उसके बाद जो ये संजानी की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जो ये इस वक्त ये जो हुकूमत है, ये पूरा सिस्टम इस वक्त अपने साथ जोड़ के बैठा हुआ है कि हम क्या करें, कैसे लोगों को रोकें, लोगों का जूम कैसे रोकें, पीटीआई के लोगों को वापसी कैसे भेजें, इमरान खान से कैसे बोलें कि कॉल ऑफ करो। ये मुस्तफ़ा नवाज़ को कर, जो पीपल पार्टी के साबिक रहनुमा, उन्होंने कहा है कि इस वक्त हुकूमत साथ जोड़ के बैठी हुई है। या तो संजानी कॉन्फ्रेंस में जो वफ्द आना है, जो ममालिक मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, इंडिया का वज़ीर ख़जाना आना है, चाइना का वफ्द आना है, चाइना का वफ्द आना है, मुख्तलिफ ममालिक से वफ्द आना है संजानी कॉन्फ्रेंस में। या तो वो लोग बॉयकॉट कर देंगे, या तो वो मना कर देंगे, हम नहीं आएंगे। जो मुल्क के हालात है, पाकिस्तान के हालात हैं, वो अपनी जो कॉल ऑफ है, वो अपना जो आना है उसको डिले कर देंगे और मना कर देंगे, हम नहीं आ रहे। भाई जो आपके मुल्क के हालात हैं, लोग रोडों पे निकले हैं, आप उनके ऊपर सेलिंग कर रहे हैं, आपके जो मुल्क के हालात हैं, हम माजरत करते हैं, हम नहीं आएंगे। ये हो सकता है या तो मुस्तफ़ा नवाज़ को करने का, या तो पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, या इमरान खान को टेबल पे बिठाया जाए और आइनी तरमीम को, जो इमरान खान का मुतालबा है, जो पूरे पाकिस्तान का इस वक्त मुतालबा है, पूरे पाकिस्तान का मुतालबा है कि इस आइनी तरमीम को अगर आप चाहते हैं कि संजानी कॉन्फ्रेंस आराम सुकून से हो जाए, दूसरे ममालिक के वफ्द आ जाएँ, वो बॉयकॉट ना करें, वो डिले ना करें, वो ना आए मुल्क के अंदर ये बहाना बना के। अगर आप ये चाहते हैं तो फिर आप आइनी तरमीम को आगे करें, आइनी तरमीम को रोकें, फिर आप आइनी तरमीम को रोकें, क्योंकि ये सिर्फ अपना मुफाद का सोच हैं, ये सिर्फ अपना मुफाद हासिल करने की सोच हैं। इनको कोई फिक्र नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। सिर्फ ये अपना मुफाद हासिल करने के लिए आइनी तरमीम पास करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ हमारे, मेरे और आपके ऊपर कब्ज़ा करने जा रहे हैं। ये सिर्फ मेरे और आपके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं इस आइनी तरमीम को पास करवा के। आइनी तरमीम को पास करवा के ये मुल्क के ऊपर कब्ज़ा माफिया के तौर पर बिठाना चाहते हैं। जिस तरह श्रीलंका में हुआ था कि 40 साल से एक ख़ानदान उस मुल्क की हुक्मरानी करा था और फिर अवाम का जो समंदर निकला, अवाम का जो इनकलाब आया, उसने उस 40 साल की जो हुक्मरानी है उसको दफन कर दिया। इसी तरह ये दो ख़ानदान इस मुल्क के अंदर 40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं। अब बस इनाफ है, इनाफ। 40 साल से इस मुल्क के अंदर हुक्मरानी कर रहे हैं और नवाज शरीफ उठ के आता है, स्पीच करता है कि मुझे एक और मौका दो। 3 साल मुल्क का वज़ीर आज़म बन चुका है और फिर 3 बार वज़ीर आज़म के साथ डीले करके मुल्क से फरार होता है। जब मुल्क के साथ खड़ा होने का टाइम आता है, मुश्किल वक्त में मुल्क के साथ खड़ा नहीं होता, अवाम के साथ खड़ा नहीं होता, डीले करता है और दूसरे ममालिक भाग जाता है। और फिर जब डील करके आता है, फिर हुकूमत की ऑफ़र की जाती है और डील करके फिर उसके केसेस माफ़ करवाए जाते हैं, जो उसके ऊपर केसेस बनाए जाते हैं करप्शन के, करप्ट 3 आदमियों के ऊपर केसेस उनको माफ़ किया जाता है। इनके ऊपर करप्शन के इतने केसेस हैं कि इनको माफ़ किया गया है। इनके ऊपर करोड़ रुपयों के करप्शन के केसेस, इन्होंने हमारा और मेरा और आपका पैसा लूटा है, लेकिन इनको माफ़ कर दिया जाता है। क्यों? सिर्फ ये अपना मुफाद का सोचते हैं, सिर्फ अपना मुफाद का, कि हमसे कोई बड़ा ना बन जाए, हमसे कोई आगे ना निकल जाए। ये सिर्फ अपना मुफाद का सोचते हैं। आज इनको माफ़ ना करते ना तो ये मुल्क के साल में ना होता, आज मुल्क के अंदर अज़म इस्तेकाम ना होता, आज मुल्क के अंदर ये सब हालात ना होते, आज मुल्क के अंदर गरीब अवाम मर रहा नहीं होता, आज मुल्क के ये सियासी इस्तेकाम ना होता। अगर इन चोरों का स्टाफ होता, इन चोरों को पकड़ा जाता, इन चोरों की जो करप्शन इन्होंने की है, इनको अदालतों में पेश किया जाता, इनके साथ डीले नहीं की जाती। ये उनका भी कसूर है जो इनके साथ डीले करते थे, जो इनके साथ टेबल पे बैठते थे, इनको पकड़ा नहीं जाता था, इनको पकड़ा नहीं जाता था और इनको माफ़ कर दिया जाता था। ये उनका भी कसूर है जो इनको लाने वाले हैं, जो इनके साथ डीले करने वाले हैं, ये उनका भी कसूर है कि इनको डीले करके इनको माफ़ कर दिया जाता था, इनको साइडलाइन कर दिया जाता था और इनको मुल्क दे दिया जाता था, मुल्क की हुक्मरानी दी जाती थी, इन मुल्क को वज़ीर आज़म बना दिया जाता था इन चोरों, इन करप्ट को। और फिर ये डीले करके जब हुकूमत से गिराए जाते हैं तो ये डीले करके मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। ये इनकी हैसियत है, ये गुलाम है, ये झूठे पॉलिसी करते हैं, ये बूढ़ पॉलिसी करते हैं। और हमें ऐसे हुक्मरान अपने मुल्क में नहीं चाहिए जो चोर करप्ट हैं, और वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस मुल्क के अंदर चोर करप्ट सियासतदान हो और उसका हुक्मरान चोर करप्ट और यजीद हो, जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी ना हो, पढ़े लिखे जाले हो, वो मुल्क नहीं चला सकते। और हम इनको अपना मुल्क नहीं देंगे, इनको अपना मुल्क कब्जा करने नहीं देंगे। ये जो मर्जी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये अवाम का समंदर, ये अपने घरों में वापसी नहीं जाएगा। ये पूरे पाकिस्तान में अब इमरान खान एहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं और मुझे मालूम है कि इमरान खान एहतजाज की कॉल देंगे, पूरे मुल्क की कॉल देंगे। जिस तरह मीनार पाकिस्तान पे कल की आवाम निकली, उन्होंने हथकंडों का सामना किया, आवाम को और पाकिस्तान की आर्मी को आमने सामने किया जा रहा है कि इन दोनों का फेस टू फेस हो। ये इनका ख्वाब था कि पाकिस्तान की आवाम और आर्मी को, पाकिस्तान के जो आर्मी के नौजवान हैं उनको आमने सामने किया जाए, उनको डराया जाए, उनको डरा के उनको फेस टू फेस किया जाए। लेकिन ये जो इनका ख्वाब है ये टूटेगा, ये डस्टबिन की टोकरी में जाके खिलेगा। ना पाकिस्तान के आर्मी के नौजवान हमारे दिलों में बसते हैं, वो हमारा
वो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, बॉर्डरों पे हिफाजत करते हैं, लेकिन वो होश के नाखुन लें जो पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के शहरियों को आमने सामने कर रहे हैं। उनका काम इस मुल्क के लोगों की हिफाजत करना है, ये नहीं है कि वो लोगों के सामने, अपने शहरियों के सामने आमने सामने हो। जो आर्मी, जिस मुल्क की आर्मी अपने शहरी के आमने सामने आती है और उनको रोकती है, उनको धमकाती है, तो फिर वहाँ की आवाम रुकती नहीं है, वहाँ इनकलाब आके रहता है। बांग्लादेश में भी ये आहिस्ता आहिस्ता इसका शुरू हुआ था और फिर आवाम निकलना, अपने हकूक़ के लिए निकलना शुरू हो गई थी और बड़ी तादाद में आवाम जब निकली तो बांग्लादेश और श्रीलंका में आपने देखा है इन दोनों शहरों में लोगों ने अपने हकूक़ हासिल करके वो अपने घरों में गए और हुकूमत ने गिरा के उनको भगा के और फिर आज श्रीलंका और बांग्लादेश के अंदर इस्तेकाम है, उनका ज़ूम ख़त्म हो गया। जिन्होंने मुल्क के ऊपर कब्जा करके रखा था बांग्लादेश और श्रीलंका में, आज उनका ज़ूम ख़त्म हो गया और वहाँ इस्तेकाम है, सियासत इस्तेकाम में, सब कुछ अपना नॉर्मल हो गया है। ये होता है ये मुल्क के ऊपर इस्तेकाम। जब तक अवाम अपने हकूक़ के लिए नहीं निकलती, अवाम अपने खड़ी नहीं होती, डट के खड़ी नहीं होती, तो फिर ये कब्ज़ा करके ये लोग आराम सुकून से मुल्क का पैसा खाते हैं, करप्शन करते हैं, चोरी करते हैं और फिर अपना मुफाद हासिल करते रहते हैं। जब तक अवाम आवाज़ नहीं उठाती तो ये मज़े लूटते रहते हैं। अली अमीन गंडापुर को ट्रैप करके उनको बुलाया क्या, उनको KPK के हाउस में बुलाया क्या कि आपसे मुज़ाकरात करने हैं, आपके साथ बैठना है, आपसे मुज़ाकरात करने हैं, आपसे बातचीत करनी है। इस एहतजाज के ऊपर उनको ट्रैप करके बुलाया गया और फिर ट्रैप करके उनको पकड़ लिया गया, रास्ता कर लिया गया। ये किया कि अली अमीन गंडापुर के साथ ये जो भी कर लें, मेरा आखिरी बयान है आज के लिए, ये जो भी कर लें, ये हथकंडे जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आवाम वापसी नहीं जाएगी। इमरान खान की कॉल है कि D चौक पे पहुँचें, अपना हकूक़ लेके ही हम वापसी जाएंगे। अब हम अपना हक लेके ही वापसी जाएंगे। मैं इमरान खान से मुतालबा करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दें। मैं भी निकलूँगा, मेरे घर वाले भी निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान भी निकलेगा। आप बस कॉल दें, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल। अल्लाह हाफिज़।